हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ये हमने ख़त्म कर दिया था। अब हमने इसका जो रिवीजन है वो स्टार्ट किया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था हमारे इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसे लीडिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है, उसकी क्या क्या खूबीज़ है, किस वजह से जो मर्चेंट्स है वो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आने स्टार्ट हुए थे। तो वापस एक बार उसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है। किस वजह से? कल्चर और प्रॉस्पेरिटी की वजह से। जो इंडिया का कल्चर है काफ़ी अच्छे से माना जाता है, काफ़ी जाना जाता है। लोग जो है वर्ल्ड वाइड इस कल्चर को फॉलो करते हैं। इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती है। 121 टाइप की लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है अलग अलग स्टेट्स में। इंडिया ट्रेडिंग के लिए माना जाता है बहुत ज़्यादा। ट्रेड जो होता है वो क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था, बाइंग और सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। ट्रेडिंग हम उससे कहते हैं। पहले के ज़माने में जो मर्चेंट्स थे अलग अलग कंट्री के, वो इंडिया आते थे किस लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। बट कुछ रीजंस की वजह से ट्रेडिंग जो थी वो बंद हो गई थी। कैसे? लैंड रूट जो था उसके थ्रू जो ट्रेडिंग होती थी वो बंद हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से। फिर हमने देखा था कि जो इंडियन कमोडिटीज़ थी, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उसके डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रहे थे ट्रेडिंग बंद होने के बाद भी। जैसे सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलिन, स्पीसेस जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होते थे इंडिया में, वो किस वजह से होते थे? क्योंकि जो मसाले जो यहाँ पे बनते थे, उगते थे मसाले यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में थे। तो फॉरेनर जो थे, जो बाहर के जो मर्चेंट्स थे, वो इंडिया सबसे ज़्यादा किस लिए आते थे? स्पीसीज़ के ट्रेडिंग के लिए। फिर आगे हमने देखा था बहुत सारी कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया। क्यों? इंडिया में एंटर होने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो पहले हम उनके बारे में देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज बॉर्न इन 1451। उनका जन्म कब हुआ था? 1451 में। ही वॉज एन इटालियन, वो एक इटालियन थे। व्हेन ही ग्रू अप ही बिकेम अ ग्रेट एक्सप्लोरर। वो जो जैसे जैसे बड़े हुए वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लोरर बनते गए। हु सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। वो अटलांटिक ओशन में सेल करने लगे। सेल मीन्स टू ट्रैवल ऑन वाटर इन अ बोट और अ शिप, होपिंग टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। वो किस होप में निकले थे? कि वो इंडिया के अंदर एंटर होने के लिए रूट ढूंढ सके। ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर एंड अ ब्रेव सेलर। वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लोरर थे और बहुत ही बेहतरीन सेलर थे। ही वेंचर्ड टू फाइंड आउट द सी रूट टू इंडिया। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंडिया में एंटर होने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँच गए? अमेरिका। उन्हें आना था इंडिया में, बट वो ऐसे रूट पे चले गए जिसकी वजह से वो पहुँच गए अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बट इट वॉज एन मिसकंसेप्शन। वो एक भ्रम में जी रहे थे कि उन्होंने सी रूट फाउंड कर लिया है, सी रूट ढूंढ लिया है इंडिया में एंटर होने के लिए, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँचे थे? अमेरिका। इवन टुडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस। जो अमेरिका के नेटिव्स है, आसपास रहने वाले लोग, वो आज भी किस नाम से जाने जाते हैं? रेड इंडियन के नाम से। बिकॉज क्रिस्टोफर कोलंबस को ऐसा लगता था कि उन्होंने सी रूट फाउंड कर लिया है, सी रूट ढूंढ लिया है इंडिया में। तो जिसकी वजह से अमेरिका के आसपास के जो लोग थे वो आज भी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने देखा क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। आगे हम जो है वो ऐसे ही बहुत सारे जो
एडवेंचरियस सेलर्स है उनके बारे में हम देखेंगे जिन्होंने काफ़ी ट्राई की जो इंडिया का सी रूट था वहाँ से एंटर होने का। तो ऐसे काफ़ी सारे सेलर्स हैं जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है, हम इसका रिवीजन वापस से करने वाले हैं। तो अभी आप क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए वो क्या थे, उन्होंने कौन सा रूट फाउंड किया और कहाँ पहुँचे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।